अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट था, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। अच्छा, इसमें हमारा एक टॉपिक चल रहा था कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। कंटेनर्स क्या होता है, यानी कि जो नीचे की बॉटल होती है उसको कंटेनर कहते हैं, और जो उसके ऊपर ढक्कन लगता है या कैप होती है उसको हम क्लोजर कहते हैं, जो एयर टाइट होता है। अच्छा, आज हमने इसमें देखना है फैक्टर सिलेक्टिंग कंटेनर्स फॉर पैकेजिंग, यानी कि आपने कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी पैकेजिंग को कंप्लीट करना होता है या डन करना होता है। तो वो हम देख लेते हैं। द सिलेक्शन ऑफ कंटेनर फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि हम अब हमारे पास एक क्राइटेरिया है, एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है या आपकी एक सोच है जिसके मुताबिक आपने सिलेक्शन करनी है कि भाई आपने कौन सा फार्मास्यूटिकल कंटेनर यूज करना है, सॉरी कंटेनर यूज करना है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, सबसे पहले है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब आपने सबसे पहले जो चीज देखनी होती है वो आपने अपनी प्रोडक्ट की नेचर देखनी होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट की नेचर किस तरीके से है। सॉफ्ट नेचर है, हार्ड नेचर है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है। अगर तो वो सिरप है तो डेफिनेट सी बात है सिरप की बोतल में आएगा। अगर वो टैबलेट्स हैं तो टैबलेट्स के लिए ब्लिस्टर पैकिंग है, या हमारे पास कंटेनर है जिसके ऊपर आप क्लोजर लगा देंगे, एयर टाइट सील कंटेनर हो जाएगा जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से बचा रहेगा। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से भी महफूज रहेगा। जितने भी सिरप्स होते हैं, शुगर कोटेड सिरप्स होते हैं, शुगर कंटेनिंग सिरप, उसको हम सील्ड पैक कंटेनर में लगा देते हैं अपने बॉटल में, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ उसमें ना हो सके। ठीक है। इसके अलावा सेंसिटिविटी टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, इसके अलावा जो है आपने उसमें देखना होता है मॉइस्चर, ऑक्सीजन से और मॉइस्चर वगैरह से एब्जॉर्प्शन वगैरह उसकी बेहतर और सेंसिटिविटी ना हो। कंपैटिबिलिटी, अब कंपेटिबिलिटी का मतलब क्या होगा, यानी कि वो एक दूसरे के साथ एडजस्टेबल हो। जैसे एक दोस्त दूसरे के दो दोस्त आपस में तभी बनते हैं जब वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होते हैं। इसी तरह जब आप सिरप ऐड करें तो सिरप ये ना हो कि सिरप ऐड होने के बाद आपकी बोतल के साथ रिएक्शन स्टार्ट कर दे, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो, ना बोतल सिरप को कोई नुकसान दे ना सिरप बोतल को कोई नुकसान दे। ठीक है, तो ये कंपेटेबिलिटी हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ पेशेंट। सेकंड पॉइंट जो है टाइप्स ऑफ पेशेंट। पेशेंट की टाइप होना जरूरी है भाई, बच्चे की मेडिसिन है, बड़े की मेडिसिन है, ओल्ड एज पेशेंट है, आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसके मुताबिक जो जो मेडिसिन है उसके मुताबिक आप उसको इंडिकेशन दे देंगे। नेक्स्ट है डोसेज फॉर्म, कौन कौन सी डोसेज यूज होती है। सिरप्स हैं, टैबलेट्स हैं, इलिक्सर्स हैं, सस्पेंशन हैं, क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, जो जो जिस तरह की डोसेज फॉर्म है उस तरह का आप कंटेनर यूज करेंगे। लाइक सिरप है तो बॉटल यूज करेंगे, टैबलेट्स है तो कंटेनर विद क्लोजर यूज करेंगे, इसके अलावा क्रीम्स हैं तो जार्स यूज करेंगे, ऑइंटमेंट्स हैं तो कोलैप्सिबल ट्यूब्स यूज करेंगे। मतलब हर टाइप के कंटेनर जो है वो डोजेज फॉर्म का डिफरेंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 5वें नंबर पर मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड हैं किसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन की जा रही है। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है तो भाई सिंपल सी बात है आईवी या आईएम होगा। सिरप की एडमिनिस्ट्रेशन है तो ओरल एब्जॉर्प्शन है, टैबलेट की एडमिनिस्ट्रेशन है तो ओरल एब्जॉर्प्शन है, स्किन की एडमिनिस्ट्रेशन है तो टॉपिकल पे है तो किस तरीके से ओनली अप्लाई ऑन द स्किन है, इस पे लिखा होगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ऑइंटमेंट्स है तो उस पे भी ये मेंशन होगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, पेस्ट है उन पे भी ये मेंशन होगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो इस तरीके से यानी कि आपको मेथड्स पता होने चाहिए कि किसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से आपने उस तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है रिक्वायर्ड शेल्फ लाइफ। अब आपकी जो मेडिकेशन है उसको किस तरीके की शेल्फ लाइफ रिक्वायर्ड है, आपने इसके बारे में भी लाजमी देखना होगा कि आपकी अगर फ्रिज वगैरह में रखने की रिक्वायरमेंट है, कूल प्लेस में, तो आप उसको उसमें रखेंगे। नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखने की है तो उसमें रखेंगे, लेकिन आपने गर्मी से हर मेडिसिन को बचानी है। लाइक जैसे विटामिन के कैप्सूल होते हैं, एवियन वगैरह, इसी तरह विटामिन डी के कैप्सूल होते हैं, तो ये आपके मोस्टली फ्रिज में रखे जाते हैं। इंसुलिन है तो वो फ्रिज में रखी जाएगी। इनहेलर्स वगैरह तो कुछ लोग तो बाहर रखते हैं, कुछ लोग उसको फ्रिज में रखते हैं। मतलब आपने उनके टेम्परेचर को देखते हुए रखना है। उसके ऊपर मेंशन भी होता है कि कौन सी डोजेज फॉर्म है तो कौन सा उसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। इसके अलावा है प्रोडक्ट यूज। आपको कोई भी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, प्रॉपर इंडिकेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट यूज। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में, स्किन की अगर टैबलेट है तो सॉरी स्किन के ऊपर लगाने के लिए कोई क्रीम है तो उसके ऊपर मेंशन लिखा होगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इसी तरह जो डोजेज फॉर्म आपके प्रिस्क्रिप्शन होती है, फार्मासिस्ट आपको गाइड कर रहा होता है पेशेंट को कि ये आपने सुबह लेनी है, ये शाम लेनी है, ये आपने इवनिंग में लेनी है, ये जो भी है ये सुबह निहार मुंह लेनी है, एम्प्टी स्टमक लेनी है। तो इस तरीके से वो सारी जो प्रोडक्ट की टाइप है उसके मुताबिक आपको ब्रीफिंग दे दी जाती है। इसके अलावा है कॉस्ट ऑफ कंटेनर। जब भी आप पैकेजिंग वगैरह कर होते हैं आपने अपने कंटेनर की कॉस्ट को लाजमी मद्देनजर रखना होता है कि किस तरीके के कंटेनर यूज हो रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। और लास्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंटेनर। टाइप्स ऑफ कंटेनर में जरा दो तरह के हमारे पास बुक में मेंशन किए हैं। एक तो चार्ज रेजिस्टेंट कंटेनर है, एक टेम्पर एविडेंट कंटेनर। चार्ज रेजिस्टेंट वो बच्चों वाले होते हैं, वो जो आप ढक्कन बच्चा घुमाए जाए वो खुलता नहीं, जब आप उसको प्रेस करके घुमाते हैं तो वो
खुल जाओ ओपन हो जाता है। तो ये चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर होता है ताकि आपकी जो दवाई है या मेडिसिन है वो बच्चों से दूर, अगर हाथ में आ भी जाए इनकेस तो वो उसको खोल ना सके। तो क्लास ये था हमारे पास कुछ फैक्टर सिलेक्टिंग द कंटेनर फॉर पैकेजिंग। तो इन पॉइंट्स को नजर रखते हुए तकरीबन 8 पॉइंट्स हैं ये गाल में। इन पॉइंट्स को नजर रखते हुए आपने सिलेक्ट करना होता है कि आपको किस टाइप का कंटेनर यूज करना है और आगे आपकी किस तरीके से मेडिकेशन जो है वो सेफ रह सके। थैंक यू सो मच क्लास।